Hello students of class 11th. So today we are going to start new phylum, that is phylum Coelenterata. Phylum Ctenophora. Phylum Ctenophora we will start. As in previous lecture we have already finished Coelenterata. Some important points we will discuss in question and answer. So here we are going to start Ctenophora. टीनोफोरा इज़ द फाइलम ऑफ कॉम जेलीज। यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉम जेलीज जो है वो एग्जाम्पल में मिलेंगे। वन अनदर एग्जाम्पल इज़ प्लूरोब्रैकिया। ठीक है, ये जो प्लूरोब्रैकिया आपने सुना होगा, इसी को कहते हैं कॉम जेलीज। ठीक है, तो विल डिस्कस अबाउट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द नेम इज़ टीनोफोरा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, पहले क्या था कि ये सिलेंट्रेटा के साथ ही हम इस फाइलम को पढ़ते थे, इसीलिए अभी गलती से आपने सुना सिलेंट्रेटा। पहले हम लोग इसको सिलेंट्रेटा के साथ ही पढ़ते थे ऑर्डर में, बट बाद में इस फाइलम को अलग कर दिया गया। मतलब टीनोफोरा को एज अ ऑर्डर नहीं बल्कि एज अ फाइलम पढ़ा जाने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कॉम जेलीज़ हैं, ये जो कॉम जेलीज़ होते हैं, इनका स्ट्रक्चर बहुत कुछ डिफ़र करता है सिलेंट्रेट से। ठीक है, कुछ ऐसे हैबिटेट या फिर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके जो मैचिंग हैं, बट फिजियोलॉजी इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो ये मेजर फाइलम है सिलेंट्रेटा के बाद। यहाँ पे आपको मरीन एनिमल्स मिलेंगे। मरीन मतलब सॉल्टी वाटर में रहने वाले, सी वाटर में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिलेंगे। अब इसमें क्या क्या आ सकते हैं मैरीन में? तो देखिए, सी वॉलनट्स आपको मिल जाएंगे। सी वॉलनट्स, ठीक है, सी वॉलनट्स मिल जाएंगे। देन कॉम जेली, इनको ही कॉम जेलीज़ भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए कॉम जेलीज़, ठीक है, एंड प्लूरोब्रैकिया। तो जो टीनोफोरा नेम है इनका, वो इसलिए है क्योंकि सब पहले इनको सिलेंट्रेटा में पढ़ा जाता था। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि इनमें कॉम्ब प्लेट्स की वजह से, कॉम्ब प्लेट्स के प्रेजेंट होने की वजह से इनको एक अलग फाइलम में रख दिया गया। ठीक है, तो एक पेक्यूलर नेम दिया गया टीनोफोरा। सी से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा, टीनोफोरा। अब अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में और समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। या यू कैन सी फाइलम टीनोफोरा, कॉम बियरर्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्लेट्स ऑफ फ्यूज सीलिया अरेंज्ड इन रोज, एडहेसिव प्रे कैप्चरिंग सेल्स कॉल्ड कॉलोब्लास्ट्स। ठीक है, ये इनके मेन फीचर्स हैं, ये दो इनके मेन फीचर्स हैं। ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। अगर आप प्लूरोब्रैकिया को देखो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए जेलीज़ कहा गया, कॉम जेलीज़। ठीक है, डेलिकेट एंड ट्रांसपेरेंट, नॉन स्टिंगिंग। जबकि हम लोग जब सिलेंट्रेटा पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे क्या था, वो स्टिंगिंग था, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन स्टिंगिंग प्रेडेटर्स। क्लियर? तो एक तो ये हो गया कि प्लेट्स जो हैं सीलिया के साथ जो फ्यूज्ड हैं वो रोज़ में अरेंज्ड हैं। ज़्यादातर से आपको 8 रो, ठीक है, 8 मिलेगा, 18 नंबर प्लेट्स जो है रोज़ में। एडहेसिव प्रे कैप्चरिंग मतलब इनकी बॉडी से ही कैप्चर जो प्रे है वो आके चिपक जाता है, तो ये उसको आराम से कैप्चर कर लेते हैं। एक स्पेशल टाइप की सेल होती है इसके लिए, दैट इज़ नोन एज कोलोब्लास्ट्स।